कि ये सब वैधानिक है, एज पर रूल सारे नियमों का पालन किया गया है। गृह मंत्रालय का आदेश है। किसी वैध लीगल डॉक्यूमेंट के कैसे परमिशन दे दी? सबसे बड़ी बात यह है जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए। गोवंश से उनको ले जा रहा था तो उनपे धारदार हथियार की जरूरत कहाँ थी? बीते दिनों राजस्थान के वागड़ में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसके बाद भारत आदिवासी पार्टी के सबसे बड़े नेता राजकुमार रोत भारतीय जनता पार्टी को लेकर काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रहे हैं। कांग्रेस के बड़े चेहरे गणेश गोगरा विधायक डूंगरपुर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं, उस पर सवाल खड़े करते नजर आ रहे हैं। साधु संत उस पूरे प्रकरण के सामने आने के बाद आहत दिखाई दे रहे हैं। तो अलग अलग जिला मुख्यालय पर ज्ञापन के माध्यम से कहीं ना कहीं गो भक्त गो सेवक आहत दिखाई दे रहे हैं। इस पूरे प्रकरण की एक विस्तृत जांच, दोषियों की सजा की मांग करते नजर आ रहे हैं। राजसमंद भी उससे अछूता नहीं है। क्या कुछ मामला है, राजसमंद तक पहुंचेंगे, मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि बीते दिनों मध्य प्रदेश और राजस्थान के बॉर्डर पर बांसवाड़ा के पास बताया यह जाता है कि 52 ट्रक पकड़े जाते हैं, रोके जाते हैं, जिसमें कि तकरीबन 400 के आसपास गोवंश होते हैं। वहाँ के स्थानीय लोगों द्वारा गो भक्तों, गो सेवकों, गौशालाओं के जो कार्मिक होते हैं गौशालाओं के, उनके माध्यम से ये पूरी कार्रवाई की जाती है। जब पूछा जाता है, जब जानकारी जुटाई जाती है तो पता चलता है, कहा यह जाता है कि नागौर के एक मेले से इस गोवंश को मध्य प्रदेश की तरफ किसी मेले में ले जाया जा रहा है। हालांकि इसमें यह भी तथ्य निकल कर आया कि जब जाँच पड़ताल होती है तो कई तथ्य सत्यता से परे नजर आते हैं। उसके बाद ही पीड़ा, नाराजगी, आक्रोश और आरोपों का दौर शुरू होता है, जो कि न केवल वागड़ बल्कि प्रदेश के दूसरे कोनों तक भी पहुंचता दिखाई दे रहा है। क्योंकि उसके बाद राजकुमार रोत जो एक पोस्ट के माध्यम से विजुअल डालते हैं और कहते हैं कि इस घटना के बाद मैं स्वयं मौके पर गया हूं, मैंने वहां बात की है, और उसके साथ साथ वो भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए भी नजर आते हैं। कहीं ना कहीं वो हमलावर मोड पे दिखाई देते हैं। भारत आदिवासी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जिस प्रकार की राजनीतिक तकरार चलती रहती है, तो ये राजकुमार रोत को एक बड़ा अवसर इस पूरे प्रकरण पर मिल गया है। क्योंकि गो सेवा, गो भक्ति, ये भारतीय जनता पार्टी की जो तमाम चीज़ें होती है जिस प्रकार से राजनीतिक रूप से उसमें बड़ी महत्वपूर्ण नज़र आती है, उसमें वो लगातार इस पूरे पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। तो अब उन्हीं की सरकार होते हुए इस प्रकार के घटनाक्रम के बाद राजकुमार रोत हमलावर दिखाई दे रहे हैं, तो गणेश गोगरा विधायक डूंगरपुर वो भी इस पूरे मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए नजर आए। और उसके बाद जो ज्ञापन का दौर हुआ, जो गो भक्तों की पीड़ाओं को प्रशासन के माध्यम से सरकार के समक्ष रखने का जो दौर शुरू हुआ, उसमें अलग अलग जगह ज्ञापन दिए गए। राजसमंद में भी कल इस पूरे प्रकरण को लेकर ज्ञापन दिया गया, जिसमें कि संत ज्ञानानंद जी का सानिध्य था, बड़े आक्रामक वो दिखाई दे रहे थे। और ये जो पूरा मामला था, उस मामले की न केवल एक विस्तृत जांच की मांग की जा रही थी, राजस्थान गौ सेवा समिति के माध्यम से जो ज्ञापन दिया गया, बड़ी संख्या में लोग आए, उनके माध्यम से भी मांग की गई कि ये जो पूरा प्रकरण हुआ है उसमें कई नियमों की अवहेलना हुई है। उसमें जो ये पूरा का पूरा घटनाक्रम सामने आया है, क्योंकि 400 की संख्या, 52 ट्रक इस तरह से जाना, वो अपने आप में एक दुखदाई, एक बड़ी पीड़ा का विषय है। और साथ ही आरोप इस ज्ञापन के माध्यम से यह भी लगाया गया कि जिस तरह से ठूस कर उनको लेकर गए, 3 गोवंश की मृत्यु भी हो गई। तो अपने आप में ये दुखद घटना है। तो इसको लेकर पूरे के पूरे प्रकरण की एक जाँच, एक कठोर कार्रवाई, दोषियों को सजा, और साथ ही भविष्य में ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, ये सुनिश्चित करने को लेकर ज्ञापन दिया गया। सुनिए आखिर ज्ञानानंद जी महाराज और इस संस्थान के अध्यक्ष जेटू सिंह राजपुरोहित क्या कुछ कहते दिखाई दिए। करके हृदय को बड़ा आघात लगा है। अरे बोलो। प्रदेश में सरकार हिंदुत्ववादी अथवा देश में सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की स्थापना करने की मूल भावना को लेकर के जो पार्टी कार्य कर रही है, उसके शासन में हम गोभक्तों को इस तरह से एकत्रित होकर के विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। हम मुख्यमंत्री जी की गोभक्ति, गिरिराज भक्ति पर हमें संदेह नहीं है। वो गायों के प्रति उनकी निष्ठा है, धर्म के प्रति निष्ठा है, लेकिन किस तरह से ये प्रशासन, किस तरह से कार्य हुआ, नागौर से गोवंश चला है और मध्य प्रदेश की सीमा पर जाकर उसको रोका गया है, और मध्य प्रदेश की सरकार ने उन ट्रकों को अपने क्षेत्र में लेने से मना किया। यहाँ से जगह जगह से उनको रोका गया है, लेकिन सब जगह प्रशासन कह रहा है कि ये सब वैधानिक है, एज पर रूल सारे नियमों का पालन किया गया है, गृह मंत्रालय का आदेश है। अगर इस तरह की बातें थी और सब कुछ सही था
तो मध्य प्रदेश की सरकार ने उस गोवंश को अपने प्रदेश में घुसने से मना क्यों कर दिया? तो इस तरह से अगर ये पुलिस प्रशासन भाई जब बाढ़ ही खेत को खाने लगे तो किससे अपेक्षा करोगे? रक्षा कौन करेगा? तो इस तरह से पुलिस की प्रशासन की दृष्टि में प्रशासन पेट्रोलिंग करता हुआ, उन कसाईयों का संरक्षण करता हुआ पूरा पश्चिमी राजस्थान से और मध्य प्रदेश की सीमा तक वहां ले जाकर पहुंचाया है। ये किसके आदेश से हुआ और कैसे हुआ? इसमें जो भी दोषी हैं उनको कठोर से कठोर सजा दी जाए और भविष्य में ऐसी कोई पुनरावृत्ति न हो, इसी भावना को लेकर के हम सब लोग यहाँ आए हैं और कलेक्टर महोदय को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। कलेक्टर महोदय से पूरा विश्वास है कि हमारी भावनाओं से मुख्यमंत्री जी को अवगत कराएंगे और जो भी दोषी व्यक्ति इसमें पाए जाएंगे उनके प्रति कठोर से कठोर कार्यवाही हो, उनको सजा मिले, दंडित किए जाएं, तब जाकर के बर्खास्ती। और तो क्या दंड, इससे अधिक इतना बड़ा अपराध किया है गौ माता के प्राणों के साथ झूठ बोल करके कि प्रशासन और उनका साथ लेकर। जहाँ तक मैंने देखा है कि हाँ, हम जानते हैं कसाई अपना काम कर रहे हैं, लेकिन प्रशासन उनके साथ रह करके उसमें सहयोगी बन जावे, ये बड़े दुख की बात है। ये बड़े दुख की बात है। तो कलेक्टर महोदय के माध्यम से हम अपने भावों को मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं और अगर भविष्य में पुनः ऐसी कोई घटना की पुनरावृत्ति होती है तो उसके लिए पूरा जनमानस आंदोलित है और आंदोलन किया जाएगा और कोई किसी तरह से किसी को बख्शा नहीं जाएगा। सरकार से बिल्कुल ये मांग है हमारी दृढ़ता से कि जितने भी दोषी हैं उनको कठोर कार्रवाई किया जाए और उनको रिमूव फ्रॉम सर्विस किया जाए। भक्तों ने और विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और राजस्थान के जितने भी हिंदू संगठन हैं, उन्होंने मध्य प्रदेश के बॉर्डर तक उन ट्रकों का पीछा किया। पीछा करने के बाद मध्य प्रदेश की सरकार ने उन ट्रकों को वहां पे एंट्री देने की मना कर दिया। उन्होंने कहा कि ये ट्रकें हम एंट्री नहीं देंगे क्योंकि इनके पास कोई वैध परमिशन नहीं है। उसके बाद अब पुलिस बैकफुट पे आई और उन्होंने उन गौवंशों को अब ले जाए तो कहाँ ले जाए, मध्य प्रदेश सरकार ने बंद कर दिया। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि उन ट्रकों में हथियार मिले, धारदार हथियार। अगर किसान खरीद कर उस नंदी महाराज को या अपने जो गोवंश है उनको ले जा रहा था तो उनपे धारदार हथियार की जरूरत कहाँ थी। सबसे बड़ी बात यह है उनपे मिर्ची पाउडर भी मिला और उन गौवंशों को बांसवाड़ा की अन्य गौशालाओं में संरक्षित किया गया। उसके बाद कल बांसवाड़ा एसपी साहब का एक बयान आता है कि परमिट नहीं होने के कारण इन गौवंश को गौशालाओं में रखवाया गया है और बाद में परमिट मिलने के बाद हम इन गौवंश को वापस देंगे। तो ऐसा करना पूरा हिंदू समाज, राजस्थान, पूरे देश का हिंदू समाज इस बात से बहुत आक्रोशित है। और आज हम सभी राजसमंद के और सभी हिंदू समाज के संगठनों के द्वारा हम कलेक्टर साहब को ये ज्ञापन दे रहे हैं, मुख्यमंत्री सर को, कि आप इसकी जांच करवाई जाए। गृह विभाग ने बिना किसी वैध लीगल डॉक्यूमेंट के कैसे परमिशन दे दी? सबसे बड़ी बात यह है और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि परमिशन दी तो क्यों दी और गोवंश को त्रिपाल में बांध के ले जाने की जरूरत कहाँ पड़ी? सबसे बड़ी बात यह है कि किसान, कोई भी किसान अगर अपने बैल को खरीदता है पैसे देकर तो वो मारने के लिए नहीं खरीदता है, कैसे दे दी? सबसे बड़ी बात यह, सबसे बड़ा प्रश्न ये होता है।